नमस्कार दोस्तों, गौर से सुनिए। चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, जिस घटना के बारे में मैं आपको बताना जा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है। तो आइए इस घटना के बारे में आपको मैं विस्तार में बताता हूँ। बिजनौर की उस सुबह का सन्नाटा, चांदपुर तहसील का सरकारी आवास, सुबह की हल्की धूप कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर किसी तूफान ने जन्म ले लिया था। अचानक धाएं गोली की आवाज़ ने पूरे परिसर को हिला दिया। कर्मचारी भागते भागते आवास के दरवाजे पे पहुँचे। साहब, सब ठीक तो है? लेकिन भीतर से कोई जवाब नहीं। दरवाज़ा तोड़ा गया और सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। फर्श पर नायब तहसीलदार खून से लथपथ और पास में ही वहीं रिवॉल्वर भी पड़ी हुई मिली। पुलिस पहुंची, कमरे की तलाशी हुई। टेबल पर बिखरे हुए कुछ कागज़, एक अधूरी चिट्ठी और मोबाइल में अनपढ़े मैसेज। कहीं कहीं लिखा था, अब और नहीं सह सकता। लेकिन यह चिट्ठी पूरी नहीं थी। क्या यह आत्महत्या का इशारा था या किसी और के लिखवाए शब्द? जांच में खुलासा हुआ कि नायब तहसीलदार पिछले कुछ समय से गंभीर पारिवारिक विवाद से परेशान थे। पड़ोसियों ने बताया, अक्सर रात देर तक कमरे में बहस होती थी, कभी फ़ोन पर, कभी परिवार वालों से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि यह आत्महत्या थी तो चिट्ठी अधूरी क्यों? और गोली चलने से पहले उनके फ़ोन पर आए आखिरी कॉल का रहस्य क्या है? पुलिस के लिए यह मामला सीधा नहीं। एक अधिकारी ने धीरे से कहा, हमें लग रहा है यह केवल पारिवारिक कलह का मामला नहीं है, कुछ और भी छुपा है। मोबाइल डेटा खंगाला जा रहा है, कॉल डिटेल्स निकाली जा रही हैं। संभवतः है कि इस मौत के पीछे कोई अनदेखा चेहरा हो। सरकारी आवास के उस कमरे में अब सन्नाटा है, लेकिन दीवारें जैसे अब भी गवाही दे रही हैं। क्या यह वाकई ही आत्महत्या थी या फिर एक ऐसी साजिश जिसे पारिवारिक कलह का नाम देकर दबाने की कोशिश हो रही है? जवाब अभी बाकी है और बिजनौर के इस राज के खुलने का इंतज़ार कर रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, आप मेरी वीडियो जो देखते हो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बट आप सब्सक्राइब करना भूल रहे हैं तो प्लीज़ साथ ही साथ सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दिया करो। धन्यवाद।